जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटी टेररिज्म कोर्ट सेंट्रल जेल के अहाते में मौजूद हैं और जैसा कि आपको याद होगा कि साना-ए गार्डन डंपर गर्दी का जो वाक़या हुआ था जिसमें एक नौजवान की हलाकत हो गई थी, उसके बाद कादर मेमन साहब ने जो है वो डंपर माफिया के किंग लियाकत महसूद के ख़िलाफ़ जो एफ़ आई आर दर्ज करवाई थी और आपको याद होगा कि उसमें हमने फिर अपना वकालतनामा फ़ाइल किया था। हमने उसमें केस को परसू करके उस ट्रायल को सेशन से हम जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट ले आए थे और उसमें अब डेवलपमेंट ये है कि जो लियाकत महसूद की जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है पेंडिंग है और हम इस केस को बिल्कुल परसों कर रहे हैं। और क्योंकि आज भी उसकी डेट आज जो है वो कादर मेमन साहब की डेट थी जो हमने बेल बिफोर अरेस्ट कराई है उनकी, जो कि अब जो 26 तारीख पे चला गया मामला, क्योंकि जो कोर्ट है वो चेंज हुई है। लियाकत महसूद की जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो 17 जनवरी में लगी हुई है। इंशाल्लाह ताला दोबारा से उसमें आर्गूमेंट होंगे। उनका जो गार्ड है मेरा जो कि जेल में है उसने भी अपनी दोबारा से बेल आफ्टर अरेस्ट लगाई है जो कि यहाँ पर मौजूद, उसमें भी इंशाल्लाह हम आएंगे और हम बिल्कुल इस केस को परसू कर रहे हैं। और इसमें जो है वो एक शूमई किस्मत ये हुई है कि जो मुद्दई हैं एफ आई आर के कादर मेमन साहब सोशल वर्कर हैं, उनके खिलाफ ही जो है वो एक बयान दिया गया 27 नवंबर को कि जी डंपर जलाने के वाक़ये में कादर मेमन जो है मुलव्वस है, तो हमें वो ना चाहते हुए भी उनकी प्रोटेक्टिव बेल करानी पड़ी हाई कोर्ट से। फिर हमने एटीसी से उनकी बेल बिफोर अरेस्ट कराई। तो हम उसमें ये समझते हैं कि हमने एक सीपी फाइल किया था हाई कोर्ट में, जो भी आपको याद होगा, जिसमें हमने कहा था कि कादर मेमन के खिलाफ कोई एफ आई आर है पूरे सिंध में तो उसको बताया जाए। तो वहाँ भी आई जी सिंध की रिपोर्ट आ गई कि कादर मेमन के खिलाफ पूरे सिंध में कोई भी एफ आई आर दर्ज नहीं है नॉमिनेटेड ना। तो हम ये समझते हैं कि अगर लोगों के जहन में ये है कि कादर मेमन या मैं इस केस से पीछे हट गए, बिल्कुल पीछे नहीं हटे, ना पीछे हटेंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था, शहर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, कराची के बासियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। गो के अब हमारे साथ शायद कोई भी नहीं खड़ा, मैं हूँ और कादर मेमन है और उनके 2-4 दोस्त हैं। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए दुआ करें और हमें सपोर्ट भी करें, सोशल मीडिया पे भी करें। और देखें कल रात फिर डंपर ने जो है स्टील टाउन में एक नौजवान को जो है वो मारा है, उसको मतलब एक्सीडेंट करें या उसको जो भी करें। तो ये अभी इसमें मामला में थोड़ा स्लो हुआ है मामला, लेकिन ये अब तक दोबारा से बढ़ रहा है। तो एक दफ़ा से फिर हम आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो है वो खुदाफिज कहेंगे और आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए दुआ करें। थैंक यू।